हेलो एवरीवन। थोड़े दिन पहले शरद पूर्णिमा थी एंड आई जस्ट लव फुल मून्स। मुझे ना चाँद बहुत ही सुंदर और फैसिनेटिंग लगता है। क्या आप भी मेरी तरह चाँद को ढूंढते हो या सिर्फ वो मेरी आदत है? एक कामनेस फील होती है ना चाँद के नीचे, शीतलता फील होती है, जैसे आपकी सारी टेंशन आपकी बॉडी से निकल जाती है जब आप उसे ऑब्जर्व करते हो। साइंस कहता है कि मून सन की लाइफ रिफ्लेक्ट करता है, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट और लॉजिकल भी है। बट लाइट के साथ साथ वो कामनेस और कूलनेस कैसे रिफ्लेक्ट करता है वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तो स्पिरिचुअली जानने के लिए कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मून हमारी लाइफ में, हम निकले थोड़ी सी रिसर्च पे, क्योंकि कहीं और नहीं आंसर्स तो हमारी बुक्स में तो होगा, और स्पेशली शरद पूर्णिमा के बारे में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाँद, साल का सबसे सुंदर चाँद शरद पूर्णिमा को ही देखने मिलता है। तो हम चले रिसर्च करने, पर उससे पहले एक क्वेश्चन। क्या आपको उस इंसिडेंट के बारे में पता है जब चाँद ने राधा रानी से अपना तेज लिया था? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिखिए, वरना जानने के लिए आखिरी तक बने रहिए। तो मून को सोम भी कहा जाता है। सोम मतलब सॉफ्ट, काम, और इसलिए भी क्योंकि उन्हें मन का देवता माना जाता है कि अगर आपका मन बहुत विचलित है तो मतलब चाँद आपका बिगड़ा हुआ है कुंडली में। तो नो वंडर कि फिर तो मन हरता राधा कृष्ण का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा चाँद से। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसके पीछे का एक रीज़न है। शरद पूर्णिमा जो है वो महारास लीला की शुरुआत होती है। उस दिन कृष्ण और गोपियाँ और राधा ने महारास की शुरुआत की थी, और जो अब युगों युगों तक अभी भी चलता आ रहा है। इसका प्रूफ श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 29 to 33 चैप्टर्स में है। 29th चैप्टर का फर्स्ट वर्स डिस्क्राइब करता है कि कैसे मून लिट शरद पूर्णिमा की रात को लॉर्ड कृष्णा अपनी योग माया की मदद से रास रचाते हैं। यह वैष्णव ट्रेडिशन में गौड़ीय परंपरा की ट्रांसलेशन में समझा जा सकता है। इससे बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया होता है, एंड आई विश कि आप सब लोग खुद एक बार इसे ज़रूर पढ़ें। वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे पहले कृष्णा अपनी फ्लूट बजा के सबको बुलाते हैं। वो फ्लूट सुन के गोपियाँ अब बिना किसी सुध बुध के अपना सब काम छोड़ के जंगल में आ जाती हैं। वहाँ इतने कलरफुल और वाइब्रेंट और ब्राइटली लिट लोटसेस खिले हुए हैं, साथ में पूरा जंगल जैस्मिन की खुशबू से महक उठा है, और जो गोपियाँ हैं वो इतना सुंदर तैयार हुई है कि हम और आप ये इसका डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। आई रियली विश कि ये सेक्शन एटलीस्ट आप ज़रूर अपने आप पढ़ो। द वे कृष्णा की मेलेडी डिस्क्राइब की है, जैसे मून डिस्क्राइब किया है, उसके बाद का आउट ऑफ दिस वर्ल्ड रसा डांस डिस्क्राइब किया है। आई इंसिस्ट कि एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो मून इतना ब्राइट डिस्क्राइब किया गया है कि वो पूरे वन को उज्जवल करता है और पूरे साथ साथ कृष्णा के रास का आनंद लेता है। शरद पूर्णिमा सेलिब्रेट्स द स्टार्ट ऑफ रास लीला, जो मानी जाती है कि आज भी वृंदावन में साक्षात होती है। कहते हैं कि आप कुछ भी किसी को समझा सकते हैं, बट कोई भी रास को नहीं समझ सकता, कृष्ण को नहीं समझ सकता, और सबसे बड़ी बात, आज तक राधा के कैरेक्टर को नहीं समझा जा सकता। और उससे भी मुश्किल है राधा रानी को समझना, और उनके तो ब्यूटी का भी बखान हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। और अब आती है बात कि कैसे चाँद को राधा ने तेज दिया था। एक बार की बात है, शरद पूर्णिमा या कार्तिक महीने की ही बात है मेरे ख्याल से, जब राधा रानी स्नान कर रही थी यमुना में, और उनकी जो नोज़ रिंग है वो गिर जाती है गलती से यमुना में, और उस नोज़ रिंग के तेज से वो यमुना इतनी ब्राइट लगती है कि जैसे तारों की चादर बिछा दी गई हो धरती पे। तो फिर जब देवता ये देखते हैं तो वो चंद्रमा को कहते हैं कि आपको यमुना में इस वक्त स्नान करना चाहिए ताकि आपका तेज जो है वो और बढ़ जाए। ऐसा भी कहते हैं कि जो नोज़ पिन थी राधा रानी की, वो कृष्ण लेकर आए थे, और वो इतनी उज्जवल थी कि उसके आगे चाँद दिखाई नहीं दे रहा था। और वो नोज़ पिन ऐसा बोलते हैं कि वो उसमें तो सिर्फ राधा रानी का अंश जितना तेज था,
और राधा रानी इतनी सुंदर थी कि जैसे उनमें से हज़ारों चांद की तेजना रिफ्लेक्ट होती हो। राधा रानी जो है वो मूल प्रकृति के तरह डिस्क्राइब की गई है, जिससे सारी भौतिक जगत बनता है। ब्रह्म वैवर्ता पुराण में जिससे सब निकले हों वो कितनी ही सुंदर होगी, कैसी ही सुंदर होगी, सोचने की बात है। आई फाइंड राधा रानी वेरी फैसिनेटिंग एंड वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। जो प्रेम वो करती हैं कि कोई डिवाइन ही होकर वो प्रेम कर सकता है, क्योंकि हम मनुष्य तो उस प्रेम को समझ भी नहीं सकते। वो वैराग, वो वियोग, वो जो फील करते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं कि राधा नारायण के हृदय का मैनिफेस्टेशन है, तो प्रेम तो अपरम होगा ही। अब आप बताइए कोई ऐसी लीला जो आपको बहुत पसंद है। मेरी फेवरेट तो वो है जब राधा रानी को खुद भगवान जंगल में अपने हाथ से फूलों का श्रृंगार करते हैं। आपकी कौन सी फेवरेट है? और ऐसी और अमेजिंग कथाओं के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आई विश टू शेयर ऑल ऑफ दिस विथ यू, बट आई वुड लाइक अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम यू। थैंक यू।